एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस जो सिंपल फ्यूचर टेंस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग इसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, फिर हम लोग बेसिक से एडवांस सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे एंड देन यू विल हैव टू यूज इट इन योर डेली लाइफ कन्वर्सेशन सो दैट यू कुड इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाऊंगा, तो इसके लास्ट में गा गे गी आया, यानी कि हम कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में करेंगे। तो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। इसे आपको डिटेल से समझना है तो एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसे आप डिटेल से देख लोगे। तो मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। मैं पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर। मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई विल प्ले क्रिकेट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? सबसे पहले हमने रखा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। और इसका अगर निगेटिव बनाना है तो हमको विल के बाद नॉट का ऐड कर देना है। जैसे आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीऊँगा। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद अगर हमको इंटरोगेटिव बनाना है तो इसका जो विल है यानी हेल्पिंग वर्ब, उसको बस सेंटेंस के पहले ले आना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा है यू विल कम, तुम आओगे। सिंपल। इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो विल को हमें क्या करना है, बस जम करके सब सेंटेंस के बाहर ले आना है। तो ये हो गया विल यू कम, क्या तुम आओगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हमें WH क्वेश्चन के साथ WH वर्ड के साथ हमें यूज़ करना है। मान लीजिए हम व्हेन के साथ यूज़ करेंगे तो व्हेन विल से भी पहले आ जाएगा। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। क्लियर। दूसरा WH वर्ड हम यहाँ यूज़ करते हैं वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। हाउ विल यू डू, तुम कैसे करोगे। हु विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। ये सारे हो गए सिंपल फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और वो भी WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं। क्लियर। अब ये सवाल उठता है कि हम कन्वर्सेशनल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं कि कुछ दूसरे टेंस को इसमें मर्ज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। अगर मैं कहूँ कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप कब आओगे। आई एम वेटिंग फॉर यू, व्हेन विल यू कम। इसमें मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जोड़ा। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। अगर इस टेंस को भी आप डिटेल से देखना है तो मैं इसका वीडियो का लिंक दे दे रही हूँ, उसे ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। ये एक हो गया कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस। उसी तरह से हाउ विल यू डू, तुम कैसे करोगे। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास तो टाइम है ही नहीं, तो तुम इसे कैसे करोगे। यू डोंट इवन हैव टाइम, हाउ विल यू डू इट, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम इसे कैसे करोगे। ये हो गया कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस। तो चलिए हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। जैसे आई कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। आई वॉन्ट कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगी। वॉन्ट यानी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। आई विल नॉट कॉल यू, उसको विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। वॉन्ट, आई वॉन्ट कॉल यू। मैं उससे बात नहीं करूँगी। आई वॉन्ट टॉक टू यू। ओह सॉरी, मैं उससे बात नहीं करूँगी। आई वॉन्ट टॉक टू हिम। आई वॉन्ट टॉक टू हिम, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है वाई विल आई टॉक टू हिम, मैं उससे बात क्यों करूँगी। वो मुझसे बात करता ही नहीं है तो मैं उससे बात क्यों करूँगी। वाई विल आई टॉक टू हिम। अब हम चलते हैं कुछ एडवांस सेंटेंसेस की तरफ। जैसे ही विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा। सब्जेक्ट विल का यूज़ हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और भी कुछ रहेगा तो वो आगे ऐड हो जाएगा। ही विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा। ही विल हेल्प मी लर्न, वो मुझे सीखने में मदद करेगा। ही विल हेल्प मी लर्न टू स्टडी, वो मुझे पढ़ाई सीखने में मदद करेगा। और अगर लॉन्ग करना है तो ये सब्जेक्ट की जगह पर मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिया है दिस कुक
बुक। कुक बुक कहते हैं उसको जिसमें बहुत सारे खाने पीने की व्यंजन बनाने की रेसिपी लिखी होती है, वैसी बुक को कुक बुक कहते हैं। दिस कुक बुक विल हेल्प मी लर्न। ये कुक बुक मुझे मदद करेगा सीखने में। क्या सीखने में? टू कुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस, यानी तरह तरह के व्यंजन बनाना सीखने में मदद करेगा। दिस कुक बुक विल हेल्प मी लर्न टू कुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस। ये कितना लॉन्ग सेंटेंसेस हो गया। और इसको हमको लॉन्ग करना, यानी मान लीजिए कि हमें इसे इंटरोगेटिव बनाना है, तो इस विल को जो है हमें सेंटेंस के पहले यहाँ पर ले आना है। विल दिस कुक बुक हेल्प मी लर्न टू कुक डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस। और भी इसको हाउ लगा करके अगर हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या बन जाएगा? हाउ विल दिस कुक बुक, हाउ विल दिस कुक बुक help me to cook different types of dishes। सेम सेंटेंस है, यही वाला सेंटेंस है। हाउ विल दिस कुक बुक हेल्प मी टू कुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस। कैसे ये कुक बुक जो है वो तरह तरह के व्यंजन बनाने में सीखने में मेरी मदद करेगा। क्लियर? चलिए कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। बिल्कुल अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कन्वर्सेशन के लिए हमें दूसरे टेंस को भी इसमें मर्ज करना होता है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो। क्लियर? तो यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिया है वो इस तरह से है कि मान लीजिए कि आपका खाना जल जाता है तो आप क्या करोगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। और मैंने शुरू में क्या ऐड किया? मान लो। मान लो के लिए यूज़ करते हैं सपोज। सपोज योर फूड बर्न्स। तो ये वाला सेंटेंस जो है हमने सिंपल प्रेजेंट का लिया है। योर फूड बर्न्स, तुम्हारा खाना जल जाता है। मान लो तुम्हारा खाना जल जाता है। व्हाट विल यू डू? तो तुम क्या करोगे। सपोज योर फूड बर्न्स, व्हाट विल यू डू? मान लो कि तुम्हारा खाना जल जाता है तो तुम क्या करोगे। सेम सेंटेंस यहाँ पर भी है कि मान लो कि तुम्हारा सामना कोई बहुत ही मुश्किल कठिनाइयों, बहुत ही मुश्किल कंडीशन से हो जाता है, बहुत सबसे ख़राब कंडीशन से आपका हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे। बहुत ही सिंपल है, बस सेम इसी तरह से सपोज यानी मान लो। सपोज यू फेस द वर्स्ट कंडीशन। हिंदी से भी आसान ये इंग्लिश वाला सेंटेंस लग रहा है। यू फेस द वर्स्ट कंडीशन। वर्स्ट कहते हैं सबसे ख़राब स्थिति को, बैड का ये फॉर्म है। यू फेस द वर्स्ट कंडीशन, व्हाट विल यू डू? तो तुम क्या करोगे। ये हो गया आपका कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस एंड यू हैव टू यूज इट इन योर डेली लाइफ कन्वर्सेशन। ओके, नेक्स्ट है, मान लीजिए कि आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, तो आप उन्हें बोलते हैं ना कि मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप जो कहोगी मैं करूँगा। आई विल डू वट एवर यू से मी मॉम। मैं वो मॉम मैं जो आप कहोगी मैं वो करूँगा। आई विल डू वट एवर यू से, मैं करूँगा जो कुछ भी तुम कहोगी। यू से तुम कहोगी। आई विल डू वट एवर यू से मी मॉम। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर मैं कंपटीशन जीतूंगा या अगर मैं कंपटीशन जीतता हूँ तो मैं एक पार्टी दूंगा, मैं एक पार्टी रखूँगा या मैं पार्टी दूंगा। इफ़ आई विन द कंपटीशन आई विल थ्रो अ पार्टी। पार्टी देने के लिए थ्रो अ पार्टी का यूज़ करते हैं, थ्रो वर्ड यूज़ करते हैं। आई विल थ्रो अ पार्टी इफ़ आई विन द कंपटीशन। ये कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आता है, और कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपको समझना है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मैं उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है, तुम इस मुश्किल से कैसे बाहर आओगे। मान लीजिए आपके पास कोई मुश्किलें आ जाती हैं, तो इस मुश्किल से आप कैसे बाहर आओगे। हाउ विल यू कम आउट ऑफ। हाउ विल यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के पहले विल को लाना है। WH क्वेश्चन, WH फैमिली का अगर वर्ड है तो उसको इससे भी पहले लाना है। तो हाउ विल यू कम आउट ऑफ दिस ट्रबल। तुम इस ट्रबल से बाहर कैसे आओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दिस विल हेल्प यू लर्न।
सेम ऐसा सेंटेंस है जैसे यहाँ पर था, दिस विल हेल्प यू लर्न, ये तुम्हारी मदद करेगा सीखने में, हाउ टू साउंड लाइक नेटिव इंग्लिश, यानी नेटिव। एक एडवांस सेंटेंस को आप और समझ लीजिए। मैंने कहा अपनी सबसे बड़ी बेटी को कि मैं 1 घंटे के लिए बाहर जाऊंगी, तो क्या तुम अपने छोटे भाई बहन की देखभाल कर लोगी? ये तो बिल्कुल हुआ डेली कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये भी बहुत ही सिंपल है। जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगी, आई विल गो आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर जाऊंगी, आई विल गो आउट ऑफ द हाउस फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे के लिए घर से बाहर जाऊंगी। विल यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सिबलिंग, विल यू प्लीज़, अब ये प्लीज़ तो बीच में डाल ही देते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या अपने छोटे भाई बहन की देखभाल कर लोगी या करोगी? तो विल को हमने पहले लाया सब्जेक्ट के, जो कि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। तो विल यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सिबलिंग।